प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों के मंगल शुभकामना के साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने की बहुत सारी मंगल शुभकामना के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूँ। ऋषि पंचमी बीत गई है, गणेश चतुर्थी हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं और आज हम लोग षष्ठी पर बात कर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक सेकंड बीतता हुआ हर पल, हर क्षण आपको निश्चित ही उस दिशा की ओर ले जा रहा है जहां आपकी अवश्यंभावी सफलता खड़ी है। आस जो दूर तक बंधाए रखता है, वह आत्मबल जो आपके भीतर विराजता है, उसको धरोहर के तौर पर, थाती के तौर पर संभाल के रखना अनायास नहीं होता। उसके पीछे बड़े सत्कर्म काम करते हैं। बहुत ही आपका व्यक्तिगत, आपके जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, खास करके आपके माँ बाप का कृत्य भी इसमें बहुत मायने रखता है। आपने एक चरितार्थ कहावत सुनी होगी कि बाढ़ें पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। हालांकि हमारे ज़्यादातर शास्त्र पितृसत्तात्मक समाज को पुष्ट करते हैं। हम जो लोग जो हिंदू मेथोडोलॉजी के हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, उनमें यह पैतृक सत्ता का अर्थबोध तो होता ही है, प्रत्यक्ष है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा प्रचंड स्तर पर पितृसत्तात्मक समाज को संयोजित और परिलक्षित करता है इस्लाम। पूरा मध्य एशिया, आप अबू धाबी, संयुक्त अरब अमारात, मिस्र, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, ये जितने मुस्लिम कंट्री हैं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जड़ता है। एक कह सकते हैं, अनुचित कोई हमारा अधिवक्ता बंधु बहन इसे अनुचित ना माने, एक कबायली अप्रोच है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को गौरवपूर्वक कहना और उस पर अपने गुमान करना, ये उसका सर्वाधिकार सुरक्षित है। मैं कौन होता हूँ उसमें उंगली करने वाला। लेकिन बात अगर पैट्रियार्की की आ गई, पैतृक सत्ता की आ गई, यानी ऐसा समाज जिसमें मर्दों की चलती हो, वह बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आपको ला में भी देखिए वही दिखाई देता है, सोसाइटी में तो दिखता ही दिखता है। स्त्री को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे स्त्री चेतना युक्त प्राणी नहीं, बल्कि वस्तुगत चीज़ है। और आप सड़े गले जो निचले स्तर की सभ्यता है, वो किसी भी समाज की हो, खास करके मनोरंजन के स्तर पर आप ये अश्लील और भौंडा प्रदर्शन स्त्री जाति को शर्मसार ही नहीं करता, बल्कि उसके उस पूर्ण गौरव को जो हिंदू संस्कृति में आद्य शक्ति के रूप में चिरकाल से स्थापित है, उस पर एक ऐसा निशान छोड़ता है, ऐसा दाग लगाने का प्रयास करता है जो बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण नहीं है। स्त्री समुदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, धर्म हो, कोई भी हो, लेकिन नर नारी के तौर पर नारी में वही चेतना है, वही परम तत्व विराज रहा है जो पुरुष में है। तो पुरुषों के द्वारा बनाए गए जितने, आप चाहे हिंदू देखें, मुस्लिम देखें, सिख देखें, ईसाई देखें, हिंदू सबसे कम, लेकिन अन्य धर्म वाले क्रिश्चियन लाबी जो भी है, वह भी पुरुष वर्ग को, यानी पुरुष सत्ता को स्वीकारती है। अगर वो प्रत्यक्ष नहीं कुछ कहती तो अप्रत्यक्ष इतना कह जाती है कि वो प्रत्यक्ष से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, मैं उस विधि के क्षेत्र पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चर्चा विधि प्रधान नहीं होती। हमारी आपकी चर्चा साधारण सहजता और समाज में जीवन यापन के जो मानदंड हैं उसको विधि के परिप्रेक्ष्य में समझने से ज़्यादा व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में उसकी वास्तविकता की पड़ताल करना भी है। आज के वीडियो में हम इसी पर कोशिश करेंगे कि जो हमारा अधिवक्ता समाज है, उसमें एक जो अधिवक्ता बहन हमारी एक कचहरी में अकारण या किस कारण से उसका अकाल एक प्रकार से उसकी हत्या की गई, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही कुत्सित कृत है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा निंदनीय है कि जहाँ स्टेट बार काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक
और ऑल इंडिया बार काउंसिल से लेकर एकदम साधारण फिसड्डी श्रावस्ती जिले की कचहरी तक, जहां लठमार युद्ध चल रहा है। हर बार में अध्यक्ष सचिव से भिड़ जा रहा है, सचिव पता नहीं किससे भिड़ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है वो कहने लायक नहीं है, वो अपने ही थोड़ी थोड़ी करवाना है। ऐसे में आप किसी भी कचहरी में चले जाएं, कहीं भी हमारी अधिवक्ता बहनें सेफ नहीं हैं। हम अधिवक्ता समाज के लोग जो हर बात में ईगो हमारा सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है, हम चिल्लाते रहते हैं कि हमारा एडवोकेट सुरक्षा बिल लाया जाए। अरे वो लाके भी क्या करेगा? वुमेन वायलेंस के लिए इतने सारे कानून हैं, लेकिन हर घर में वो महिलाएं जो अधिवक्ता नहीं हैं, क्या सेफ हैं? ये एक ऐसा कुचक्र हमारे समाज ने अपने आप नहीं बुना है, इसमें हजारों साल चले गए। इसी का फ़ायदा फॉरेनर भी उठाए, और वह समाज जो हमसे भी कई गुना पीछे था, उसने आकर हम पर एक दो नहीं सैकड़ों साल राज किया। आपकी मानसिकता यही थी कि केवल इसमें ठाट का बोध कि हमारे घर की औरतें बाहर काम करने नहीं जाती। वाह, मतलब हेकड़ी देखिए। और अगर वो स्त्री जो घर की मालकिन तथा कथित कही जाती है, वो अर्थ के मामले में अगर हस्तक्षेप कर दे तो हो जाए बंटाधार। आज के तमाम ऐसे परिवार हैं जहां और मामले में तो स्वतंत्रता थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अर्थ के मामले में वो कदापि नहीं चाहते कि स्त्री इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि जैसे पुरुष बाहर जाता है कमाने जाता है तो उसके पास अपना एटीएम है, अपना पास पासबुक है, अपने पास उसका बैंक अकाउंट है। मोदी जी कितनों जनधन योजना में खाता खुलवा दें, लेकिन चाहे निचला समाज हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग हो, सब में एक ही चीज़ का ताना बाना आज भी 60% से ज़्यादा आंकड़ा देखने को मिलता है कि हमारी स्त्री जाति यानी बहनों के साथ ये बिल्कुल स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो रही है। मखौल उड़ाने के लिए, उनको भोग्य वस्तु की दृष्टि से कचहरियों में देखने के लिए, जैसे ऐसे अधिवक्ता समाज को घृणित पक्ष के तौर पर पहचाना जाना चाहिए जो अपनी ही अधिवक्ता बहन को कुदृष्टि से देख रहे, जिनकी मंशा बिल्कुल ये नहीं कि वो अपने सेवा में समृद्ध हो, न्याय के क्षेत्र में आगे जाए। यहाँ तक कि आपने 2020 के बाद यानी कोरोना के बाद जब कचहरी खुलनी शुरू हुई, प्रतापगढ़ की घटना है। एक अधिवक्ता महोदय, जज साहिबा, हमारी कोई अधिवक्ता बहन थी जज साहिबा, उसके डायसवे पे चढ़ गए। नेचर ने ही जिसको कोमल बनाया है वो क्या अटैक करेगी आप पर? लेकिन आप अपने मर्द की मर्दानगी दिखाने में देरी ना करी। ऐसा कहने का मतलब सारा दोष मैं मर्द समाज पर, मैं खुद भी मर्द समाज से हूँ, मढ़ने का मेरा उद्देश्य नहीं है, न इसका यह अर्थ निकलना चाहिए। बल्कि दोनों पहलुओं को बहुत, जैसे बार बेंच का संबंध है वैसे अधिवक्ता समाज में अधिवक्ता बंधु भी हैं तो बहन भी है। उसको जब जो उम्र में है, जो चाचा लगता है, वो चाचे के लेवल से अच्छी दृष्टि रखे, जो पिता तुल्य है वो पिता तुल्य की दृष्टि से अधिवक्ता बहन पे अच्छी दृष्टि रखे। बार की बात कर रहा हूँ, कचहरी में चल क्या रहा है? मतलब उस एक अधिवक्ता बहन का इस घृणित ढंग से, क्रूरतम ढंग से हत्या हो गई और कोई चू नहीं बोला। मतलब आप सोचिए, छोटी छोटी बात पर ले लठ एसपी कार्यालय घेर लेना, पोस्टमार्टम ऑफिस घेर लेना, किसी को बंद कर देना, दरोगा को गाली देना, ये सब आम बात है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर कोई अधिवक्ता बहन हायर जुडिशरी का फॉर्म भरने गई है, उसको कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। अब की बार पता चला है, माननीय हाई कोर्ट की महान अनुकंपा से उसको सूझा कि प्रैक्टिशनर्स चाहिए, उसको ये भी सूझा केस चाहिए। जब उसने व्यवस्था स्थापित की तो सारे मगरमच्छ कचहरी के बाहर आ गए और जिस ढंग से ठग सकते थे ठगे, परेशान कर सकते थे किया। अधिवक्ता समाज है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहुंच है, लेकिन अधिवक्ता बहनों के लिए कितना भी डीवाई चंद्रचूड़ सर कहें कि कम है संख्या जुडिशरी में, खास करके 18 के बाद थोड़ा सा पैरामीटर बढ़ा है, प्रतिशतता बढ़ी है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है
कि अगर वो 2-4 कदम आगे चल जाएं तो उसके एवज में आप ईर्ष्या की भट्टी में सुलग जाएं। इसकी कैसे हिम्मत हुई कि ये बार का चुनाव लड़ रही है? या अजीब तमाशा है यार। मतलब वो घर का गोबर कचहरी में लेके आना है। मैं हाईकोर्ट लेवल पर इसीलिए स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, कास्टसिज्म चरम पर है। अखिलेश भैया की लाबी है, मोदी जी की लाबी है, योगी जी की लाबी है, संगठन के कार्यकर्ता हैं, थोक के भाव वकील बन रहे हैं सरकारी। ये कब क्या है? ये न्याय के क्षेत्र में जिस भीत पर न्याय की छत लगी है वो भीत ही अगर भर भरा कर गिरने वाली बालू से बनी हो तो टिकेगा न्याय का छत? बहुत दुखद लगता है। ईमानदारी से सोचें तो वो ज़माना ज़्यादा बेटर लगता है जब कृपलानी साहब थे, जब अयंगर साहब थे। भले वो पिछड़ापन था, गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए और छुड़ाए हुए ताज़ा ताज़ा लोग थे। समाज अभिशप्त था, सूचना का युग नहीं था, बहुत सारी चीज़ें दबी दबाई रह जाती थीं। तब भी ये अनाचार हुआ करता था। आप मुंशी प्रेमचंद या उसके पहले की जो साहित्य चस्कारे के साथ पढ़ी जाने वाली चुटीली साहित्य को भी पढ़ें तो उसमें लोक किंवदंती, लोक कथाएँ और मानव में, समाज में स्त्रियों की दशा का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत का इतिहास उठा के काल वाइज आप स्त्रियों की दशा देखें तो कभी भी बहुत समृद्ध दिखाई नहीं देती। उत्तर वैदिक काल के पहले यानी वैदिक समाज में जब वो समाज था गार्गी का, इसको गार्गी संहिता पढ़ी जाती है, समझिए गार्गी संवाद है। एक ज़माना हमारा कितना समृद्ध समाज था, लेकिन हमने जाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में और सबसे ज़्यादा जब हमने अपने आप को यानी स्त्रियों को दबाया, स्त्रियों की स्वतंत्रता को हर स्तर पर कुचला और उसमें गौरव का बोध किया। आज के 700 साल पहले आज़ाद हुए अमेरिका राष्ट्र को जो विश्व का दादा बनता है और सब मानते भी हैं, उस देश की संस्कृति को अपनाने में हिंदुस्तानी 90% आगे हैं और हिंदुस्तानी से ज़्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम कंट्री। उनको हिंदी से बड़ी नफरत है लेकिन अंग्रेज़ी से बेइंतहा मोहब्बत है। हम आपको मानते, आपकी मोहब्बत फ़ारसी में होती, आपकी मोहब्बत अरबी में होती, आपकी मोहब्बत ईरानी में होती, तुर्की में होती तो समझ में आती, लेकिन आपकी मोहब्बत अगर इंग्लिशतानी में बनने में खूब है। मैं देखता हूँ चाहे अरेबियन कंट्री हो, चाहे पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो, या रईसी का ख़ानदान जो पूर्व पीढ़ी में राजतंत्र रहा हो, उनके ख़ानदान में अगर मुस्लिम लेडीज़ या जेंट्स को देखें तो बड़े स्टाइल में इंग्लिश पेलते हुए मिलते हैं। लेकिन अगर उनसे उसी गौरव के साथ कह दीजिए कि हिंदी बोल दें तो पाप है। ये क्या है? ये क्या इतना वैमनस्य है? ये इतना जो खींचातानी है, जो वैमनस्य आप इसमें रखते हैं भाषा स्तर पर, वही वैमनस्य आप अपनी स्त्री से भी रख रहे हैं, पर्दे में रखकर। बहादुर शाह प्रथम, आखिरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह, अपने जब अंग्रेज़ उनको ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाता है और अंग्रेज़ की फ़ौज आ जाती है, तब भी वो अपने बेगम से कहते हैं कि फिरंगी आ गए, बेगम पर्दे में जाओ। पर्दे का बड़ा ख्याल रखते हैं। पर्दे का ख्याल रखते रखते मुसलमानी संस्कृति, इस्लाम का जो सपोर्ट करता है और उसका अनुकरण करने वाले या उसके प्रभाव में रहे भारत की लगभग 1000 साल की संस्कृति ने हमको इतना दकियानूस बनाया, इतना असुरक्षित, इतना आशंकित सशंकित कर दिया कि हमने स्त्रियों का गला कब घोंटा, अपने माँ बहनों बेटियों का गला हमने कब रेत डाला, हमें पता नहीं चला। और आज भी हम ऐठे पड़े हैं। हमें सहानुभूति क्या होगी? मर गई मर गई, घरों में जलाए दे रहे हैं, दहेज नहीं मिला, सुंदर लड़की नहीं मिली, चेतना जाए इसी तैसी, उसकी चेतने नहीं होती। आप चस्कारे के साथ, दूसरे की महिला के साथ, पड़ोस की महिला के साथ क्या हुआ, बड़े मज़े से न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं। यही तो मानसिकता है। कैसे आप उस अधिवक्ता बहन के लिए आप लड़ेंगे? 2-4 चंद अधिवक्ता जो उसके निजी हित रखते होंगे, उनको बेचारे खून के आंसू आए। अफसोसजनक है, ये धिक्कारने लायक है। मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया था, कासगंज की घटना है ये, और मैं इतना ही कहूँगा कि उस अधिवक्ता बंधु से मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, बेटा ये चूँकि मैं ग्रुप मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए नहीं चला था,
लेकिन इस चेतना के लिए करुणा भाव है, और जितना सहयोग बन पड़ सकता है कानूनी ढंग से आप लोग करिए, ट्रायल जल्दी करवाइए, उसमें नतीजे पे जल्दी पहुंचिए। कितना विद्रुप समाज है, लेकिन इसके पीछे जो ये छोटी सी घटना आप देख रहे हैं और मौन हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये ठीक वही घटना है कि कल को आपकी खुदा न खास्ता, भगवान न करे, खुदा न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह ताला न करे कि आपकी ही बेटी, आपकी ही भतीजी, आपकी ही फुफेरी बहन, ममेरी बहन, किसी के साथ रिश्ते वाली बहन, स्त्री जाति से ऐसी घटना हो जाए। भाई हो ही रही है। वो डॉक्टरनी के साथ हुआ, डॉक्टर पेशे में काम करती थी, उसका क्या दोष था भाई? वो निर्लज्ज अपराधी, क्रूर आदमी, नशेड़ी, वो ठहाके लगा के हंस रहा है ट्रायल में, और कानून साला ठिठका हुआ है। आज पता नहीं क्या ममता बनर्जी के ऊपर मैं देख नहीं पाया कि हाई कोर्ट से झटका। हमें लगता है वो कानून वानून कुछ हम पढ़ नहीं पाए। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करना बेटा, कि कुछ ऐसा तो निर्णय तो नहीं था जो वो 10 दिन में 21 दिन में सजा वाला, उसको रोक दिया हाई कोर्ट ने। रोक दिया होगा। कानून में पालन करें। क्या है, हम लकीर के फकीर, हमने कभी मानवीय मूल्य पर काम नहीं किया। हम इतना सिद्धांतवादी हैं, जैसे घर में 4 आदमी भूखों मर रहा है और एक आदमी शास्त्र पे ले जा रहा है। ऐसा होना चाहिए बात तरीके, ऐसा होना चाहिए। मेहनत करो शास्त्र पेलने की अपेक्षा, रोटी आए। हम जब तक व्यवहारिक चीज़ों को समझेंगे नहीं और हमेशा उपदेशात्मक रहेंगे तो यही होगा, क्योंकि वो चीज़ काम नहीं करती। सोसाइटी में जो बजबजाहट है उसका निराकरण बजबजाहट से कई गुना अधिक बजबजाहट से ही वो समाप्त होगा। इसी में सठे साठ्यम वाली युक्तियाँ काम करती है। इतना गंदगी है कि उसको साफ करने के लिए गंदगी में घुसना पड़ेगा, वो बैठ के नहीं होगा। मतलब इसका स्पष्ट अर्थों में करके दिखाइए, कह के नहीं, करके दिखाइए। समाज में कहते नहीं जन जन बदले दुग बदले। तो एक व्यक्ति अगर महिला के प्रति, स्त्री जाति के प्रति जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा पड़ा है, असर पड़ता है। अपने घर की बहन को, अपनी बेटी को, अपने माँ को, अपने रिश्तेदार में जो बहन बेटियां हैं उनको आगे करके थोड़ा देखो भाई। क्राइसिस है, ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में बाहर निकलिए तो पता चलता है। मैं तो खुद कचहरी में जा देखता हूँ, जो हमारी अधिवक्ता बहनें वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, उनको कितने ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई इसका ना प्रोटेक्शन बार के लेवल पे है, वो अपने कमाई से नहीं छुट्टी पा रहे हैं। उनको चिंता यही माने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फीसियाँ कम कर दी, लूट रहे थे अब तक, और वो लूट का रहे थे उससे भी उनका पेट नहीं भर रहा था, वो 20,000 लियो से। बहुत ही अफसोसजनक है। सिंगापुर की कोर्ट हो जाओगे, जाओ सिंगापुर का देखो चैम्बर कैसा है, कभी घूम के नहीं। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, सर्च मार दो सिंगापुर कोर्ट। एक मूवी आई थी मर्डर मल्लिका शेरावत की, उसमें सिंगापुर वाले कोर्ट को ही वहाँ की लॉ को अडॉप्ट किया गया है मर्डर वाले में। उसी ड्रेस के व्यक्ति को डिस्कवर करने के लिए एजेंसी का जांच किया जाता है। लेकिन हमको तो देखना जो नहीं वो देखा है, और उसमें भी कोई बुराई भलाई का मैं बात नहीं करता, मैं उसको दायरे से बाहर नहीं मानता, वो समाज का हिस्सा है। उसका अनुकरण नहीं करना कि हमें कैसे अपने कोर्ट को इतना डेवलप करें कि विश्व स्तर पे नाम हो, नहीं। वहाँ बस खाली ला पढ़ के बैठे हैं, समय काट रहे हैं। समय काटिए। मेरे वो अधिवक्ता साथी, हमारे जुडिशियल सेक्टर में हमारे बहुत क्लोज मित्र, जो अपनी अनवरत अथक सेवा दे रहे हैं, बेहद ईमानदार हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ उनके प्राइवेट डिफेंस को देखकर और उनकी निजता को देखकर, जुडिशरी का पोस्ट पब्लिक पोस्ट नहीं है, नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारे परिचय में हमसे सीधे संबंध, नज़दीकी मित्रता है। ऐसे अनगिनत जुडिशियल ऑफिसर हैं जिनकी कार्य की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए कम है। सब निंदित करने वाले लोग नहीं हैं, सब पराभव में ही नहीं है। अधिकतर में मैंने पाया कि वो क्वालिटी है, स्त्री का सम्मान कैसे करना है, न्याय कैसे देना है, जजमेंट कैसे देना है, ईमानदारी से काम कर रहे भाई। क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है? हाय 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 हाय, मरे जा रहे पैसे के लिए। पैसा नहीं मिल रहा तो लठमार होली खेल रहे। कचहरी को बना रखा है पूरा गारी। बहुत दुख होता है। आज किसी अधिवक्ता समाज का यह हाल अपने कर्मों के चलते हो रहा है। हमको आवाज़ उठानी चाहिए।
यूनिटी, एक मुट्ठी की तरह एकता रखनी चाहिए कि कम से कम कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए किसी भी बेटी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना होने पाए। सबको एक मुट्ठी में होकर उसका ट्रायल के लिए मदद करनी चाहिए, ऐसा अप्रोच रखना चाहिए। हमारी अधिवक्ता बहनें जो नई नई जुडिशियल ऑफिसर बनने या लीगल एडवाइज़र बनने या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लिए बेचारी हिम्मत करती हैं, घर के 100 काम संभालती हैं, अपने माँ का भी ख्याल रख रही हैं, अपने बहनों का ख्याल रख रही हैं। कुछ ऐसी अधिवक्ता बहनें हैं जिन्होंने अपने छोटी बहनों की शादियाँ अपने से पहले करवा दी हैं, वो जुडिशरी की तैयारी में है, उन्होंने खुद अपनी शादी नहीं करी है। ये त्याग नहीं है। रात के 2 बजे, मैं आपको बताऊं, इस सीरीज में तो नहीं, लेकिन एपीओ वाली सीरीज में ऐसे 4 अधिवक्ता बहनें थीं, और चारों में बहनों की बात कर रहा हूँ, अधिवक्ता बंधु भी थे, लेकिन बहनें रात के समय सारे काम निपटा के अपनी टेस्ट सीरीज लिख के देती थीं। आज हमने संयोग से प्रीलिम्स की सीरीज का श्री गणेश किया, परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया। दिन था रविवार, हम ये 1 हफ्ता पहले पिछले रविवार को शुरू करना चाहते थे, लेकिन पढ़ के करना पड़ा। जो मैंने आप लोगों को चेताया था कि बहुत ईमानदारी से पढ़ना, बड़ी गलतियां होंगी। करीब 4 या 5, 4 अधिवक्ता बहनें और 1 अधिवक्ता बंधु, ये लोग प्रेजेंट नहीं रहे। पैसा पेमेंट है, टेस्ट देने से अपनी अपनी परिस्थितियों बस ये दूर रहे। तो हमने कहा जब तक आप लोग नहीं दे देंगे तब तक हम रिजल्टों नहीं निकालेंगे। 75 क्वेश्चन की सीरीज में 1 घंटे का पेपर होता है, माइनस मार्किंग का रेगुलेशन अप्लाई है। आपको पेपर का स्तर इस ढंग का दिया जा रहा है कि आप आने वाली परीक्षा में चाहे एपीओ देखें, चाहे जे देखें, कहीं भी बीएनएस अगर आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपके दिमाग में प्रश्न से ज़्यादा मैं याद आऊँगा कि गिरी सर का पूछा गया सवाल बहुत मददगार हुआ। ये मेरी कोशिश है, और मैं इस चैनल पर जो उसकी सब लोग सुनते हैं, मैं क्लियर कह रहा हूँ, वो सफलता की गारंटी नहीं है कि उसे मेरिट में आ जाएंगे आप। आपकी तैयारी का स्तर पता करता है, बताता है, बयां कराता है। मेरी कोशिश है कि आपको हर प्रश्न पत्र में 300 के ऐसे प्रश्न पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएं जो आपके तैयारी को झकझोर दें। जैसे गर्मियों के दिन में नींबू, दही और शक्कर मिला के खूब छल दिया जाता है तो कितना बढ़िया स्वाद आता है, ऐसे झलने का काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग सादगी से, गंभीरता से हमारी बातें सुनते हैं, पता चलता है, कमेंट बताता है। हमको सुनने वाले परमात्मा कृपा से लेटे हुए हनुमान जी की ही महिमा मैं मानता हूँ कि आज के इतने विद्रुप्त समाज में कम से कम हायर जुडिशरी देने वाला तो कोई बच्चा 35 के नीचे होगा नहीं। हमारी कोई अधिवक्ता बहन ऐसी नहीं होगी कि वो 35 साल के नीचे होगी तो एचजीएस देने को पा रही है, नहीं। हमारी जो उम्र है उससे भी 4-5 साल बड़ी अधिवक्ता बहनें, मैं कई बार कह चुका हूँ कि उनके आगे सर झुकाने का मन करता, मैं झुकाता भी हूँ अपने अंदर ही अंदर, वो भले न झुकाने दें। धन्य हैं वो जिस माँ बाप की औलाद हैं, भले उनको इतने साल तक जॉब नहीं मिली या शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनकी भी परवरिश कर रही हैं, वो अपने गृहस्थी में एक मुकाम पे हैं। मेरी दृष्टि में तो हैं। मेरा तो अपने परिवार में इसकी बात के लिए लड़ाई हो जाता था कि आपका बस चले तो सब कुछ स्त्री समाज को ही दे दें। फेमिनिस्ट हमको घोषित कर दिए थे घरे में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा किसी दिन की बात से कि मैं मर्द विरोधी हूँ। डीवाई चंद्रचूड़ सर चिल्ला चिल्ला के बेचारे, उनके रहते मैं आपको बताऊं ये घटना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना तो लाइब्रेरी कायदे की होती और ना तो खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट जो अंदर बना है वो कायदे का होता, और ना मीडिएशन सेंटर। ये तीनों काम उन्होंने अपने रहते करवाया था 1.5 साल के अंदर। ऐसे वहां पहुंचे तो डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस। ये आदमी नहीं है 3.5 हाथ के सिर्फ, बेचारे शरीर से भी वो ताकतवर नहीं दिखाई देते, वो ईमानदार व्यक्ति लगता है। ऐसा हम सब नहीं हो सकते। हमको अनुकरण, वही मैं समझाता हूं कि राजनाथ सिंह का अनुकरण नहीं करना है, राणा प्रताप का अनुकरण नहीं करना। हमने पकड़ लिया प्रतापगढ़ वाले राजा भैया का, बड़ा बढ़िया इतिहास है उनका, उसमें गौरव का बोध करना है। घर ही परिवार में लठमार होली चली है, वो इतने शुद्ध हैं तो उनकी पत्नी का है उनसे नाराज चल रही है। बुरा मत माने जो राजा भैया के सपोर्टर हो, उनसे मतलब नहीं, लेकिन जो छवि आपने बनाई है वो समाज में है। अनुकरण करिए तो ऐसे व्यक्ति का जिसके आदर्श हों, जिनके आदर्श की पराभव हर कला हो, उसमें मैक्सिमम, हर ना हो तो मैक्सिमम हो।
इतना तो कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है, चाहे हम जनरल मार्केट में हों, जनरल प्लेग्राउंड में हों, जनरल परीक्षा दे रहे हों, जहाँ भी अधिवक्ता बहन मिले उसका सम्मान ही नहीं होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए छद्म भेड़िए के रूप में होते हैं, चापलूसी करने वाले। उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, प्रशंसा किसी और बात के लिए कर रहे होते हैं। ऐसे भेड़ियों से भी सावधान है। इस समय बहराइच और गोंडा पूरा तबाह किए हुए हैं भेड़िए। हालत खराब है उस एरिया के गांवों में, रात रात भर नागरिक जाग रहे हैं। ऐसे ही समाज में भेड़िए हैं। योगी जी चिल्ला रहे हैं, सपा में खोजते हैं भेड़िए, मैं तो मेरे देखे तो पूरा साला कचहरी में भेड़िए भेड़िए भरे पड़े हैं। ऐसा बोलने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से अपशब्द का प्रयोग नहीं। मैं हर दिन कह रहा हूं, इससे ग्लानि उपजे, ग्लानि से करुणा आए, करुणा से प्रतिकार की भावना में सकारात्मकता प्रवेश करे और धीरे धीरे करुणा इतनी प्रभावी हो जाए कि प्रेम रस उपजे। स्त्री के प्रति जरा सोचिए, अपाला, गार्गी, खोसा, वो जमाना कैसा था। वो लोग वस्त्र के पीछे काहे नहीं पड़े भाई? वो लोग काहे नहीं पड़े कि पूरा एकदम पूरा जोड़ा जामा पे। आप देखिए हमारे जो मनीषी हैं, ये जो माँ जगदम्बा की या जो तस्वीरें दुर्गा जी की जो चित्रकार बनाता है, जो हमारे साधु संतों के योग विद्या में अंदर कल्पना में आए हुए चित्र हैं, ऐसे ही नहीं बनाया गया है। उसमें वस्त्र बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा नग्न है, जैसा कि वो जो कौन हुसैन एक चित्रकार थे उन्होंने किया था। उनके चित्रकारी में बुराई नहीं है, उस दृष्टि से जो कट्टर हिंदू समाज देखता, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन भाव बहुत पेवर होने चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कथा आती है कि ध्यान की अवस्था की उच्चता प्राप्त करने के लिए वो अपने धर्म पत्नी को विशेष भाव में आने को बोलते थे। मैं वो शब्द यहाँ नहीं प्रयोग कर सकता, समझ जाइए। इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी नग्न ही पैदा हुआ, नग्ने जाएगा, मरते समय नग्ने जाएगा। कोई खास बात नहीं है, बल्कि छिपाव से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। मैं उसके क्षेत्र में नहीं जाता, बड़ा विवादित मुद्दा है। हमारा मूल मुद्दा ये है कि अपने स्त्री अधिवक्ता बहनों के साथ भीतरी मन से, आत्मा के तल पर हमें उनको आगे बढ़ाने की खुशी प्राप्त करनी चाहिए। अगर वो 300 सीट आ रही है, 218 सीट आ रही है, आधे से ज़्यादा अगर वही हो जाती हैं, चल भाई अच्छी बात है, क्या बुरा है। कितने तो पुरुष समाज ऐसे हैं जिनकी वाइफ टीचर हैं, किसी सेक्टर में सरकारी नौकरी कर रही हैं, तो उनको रोटी वो परिवार का चला रही हैं। क्या बुरा है? क्या बुरा है उनका अपना अकाउंट हो, उनका अपना ATM हो, वो भी खर्चा करें। लेकिन हमारा अधिवक्ता बहनों से भी एक विनम्र अनुरोध है, बाकी 10 मिनट में ये इसी पे बोल दूं कि आप लोग अनुकरण करने में पुरुष समाज का अनुकरण मत किया कीजिए। आप लोगों को शास्त्रगत नहीं, मैं नेचुरली बता रहा हूँ, अगर आप स्त्री हैं तो आप पहनावे से लेकर कोई भी गुण पुरुषों का अनुकरण में मत लाइए। नहीं, आपकी छवि, मूल छवि जो परमात्मा के बहुत निकट है, नष्ट हो जाएगी। आप देखें भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को देखें, ये सारे महापुरुष, कृष्ण को देखें, भगवान राम को देखें, इनका स्त्रैण व्यक्तित्व है। यानी जो परमात्मा के निकट जाता है, क्या कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं कि सगरों योनियों को पैदा करने वाला मैं पिता हूं, और ये धरती, ये नेचर माता है, मैं ही। यानी जो सृष्टि का मूल है शक्ति का, वो क्या है? जननी के रूप में है, आद्य शक्ति। माँ जगदम्बा का जो रूप है, उस चीज़ को आप समझेंगे तो मैं स्त्रियों से कहूँगा कि आप उस गरिमा को, उस वैशिष्ट को बट्टा मत लगाइए कि आपको पुरुषों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, पुरुष जैसे करते हैं इसीलिए उनका सम्मान होता है, घर में बाहर तो वैसे हम वो करें ना। आप अपने पे गाबिज रहें और स्थिर होकर आप नियत रूप से भगवान में आस्था रखिए। अगर कर्तव्यबद्ध हैं तो आप में जो सहनशीलता में ताकत है वो मर्द के चिल्लाने में नहीं है। आपके सहनशीलता में जो बेजोड़ ताकत है, चाहे भले आपका हाथ पैर टूट जाए, वो जो लठ चलाते हैं, मुक्का चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, डंडा चलाते, जिसके लिए 498 ये बनी,
हैं? ये सब क्या है? सुप्रीम कोर्ट 3 बार कहा, सोचो जरा, सुप्रीम कोर्ट 3 बार कहा ये क्रूएल्टी की परिभाषा बदलेगी कि नहीं? ये किस लिए कहा? ये मर्दवादी सोच वाली स्त्रियों के चलते। वो व्यवस्था किस लिए की गई थी 498 की, कि आप जो आपको प्रताड़ित करे उसको आप एलिगेशन लगाएंगी, और आप क्या लगा रही हैं? जिद्द बस कि पूरे खानदान में फंसाए ले। आपने किया, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, 2-4 ने किया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, बदलवा रहा है परिभाषा, अब लगाइएगा एलिगेशन। ये कैसे होता है? कोई भी पहलू हो, एक स्त्रीय रूप से ना तो स्त्री बहुत सही है, एक स्त्रीय रूप से ना पुरुष ही बहुत गंदा है, दोनों प्रकार के लोग हैं। लेकिन ये दायित्व बनता है, हम जिस भी सेवा में, हम कहते हैं नए नए हम प्रैक्टिस करने गए हैं, तो हमारा धर्म ये होना चाहिए कि अगर अधिवक्ता बहन जज के रूप में, एपीओ के रूप में, पीओ के रूप में, एसपीओ के रूप में, या हमारे वकील सीनियर के रूप में मिल जाए, तो आंतरिक हृदय से उसका हम सम्मान करें, सहयोग करें, जो कर सकते हैं। और इतने क्रूरता पे उतर जाएं कि वो बार का चुनाव न लड़ पाए, वो जीत न पाए, उसको मरवाई, बाप रे बाप, इतना महापाप ये कैसे होता है लोगों से? मुझे तो हैरानी होती है। आज की बात स्त्री शक्ति पे थी, इसलिए आज की टोटल बात माँ जगदम्बा को, शीतला मैया को निवेदित है। बहुत ही करुणा की मूर्ति हैं वो। मैंने महाकाली शब्द नहीं कहा, दुर्गा नहीं कहा, आज शीतला मैया को कहा। उन्हीं की साक्षात स्वरूपा हमारी सारी माताएं बहनें हैं, उसमें ये भाव हमारे आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, समाज में बदलाहट है। भारत को कुल गौरव पर पाने के लिए और विश्व को परिवार मानने वाले कॉन्सेप्ट देने वाले इस भारतवर्ष में आखिर ये सब कैसे हो रहा है? विचार करें। कल फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारे सीरीज़ से जो कंटिन्यूअस जारी रहेगी, 24 मार्च तक का शेड्यूल है, चूँकि 1 हफ्ते मैंने आगे कर दिया है, तो 7 और जोड़ दीजिए, यानी 31 मार्च तक कंटिन्यूअस ये सीरीज चलेगी। हर हफ्ते में एक टेस्ट देना है। अगर जुड़ना चाहते हैं, नई तीनों संहिताओं पर प्री और मेंस की स्पेशल सीरीज है ये। अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉल नहीं होती। व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको कॉलिंग नंबर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। या अन्य क्लासेस जैसे हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स की डेट आने की बात चल रही है, या डायरेक्ट मेंस होना है, ये भी हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ में मेंस के लिए हमारे पास 2-4 अधिवक्ता साथियों का आया, मैंने उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक तो हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब लोग वैसे खर्चा खराबा करते हैं, मैं नहीं चाहता, वो लिख भी नहीं पाते। हम जो प्रश्न बना ही दें तो लिख के हम देंगे नहीं, और देंगे नहीं तो पैसा देने में उनको प्रॉब्लम आती है। मैंने रोक दिया। छत्तीसगढ़ अपने गाइड साइड से या कहीं से पढ़ लीजिए, मैं उसका सीरीज नहीं चलाऊंगा। लेकिन ये जरूर है, 100% है, राजस्थान का मेंस भी चलेगा, राजस्थान का प्री भी चलेगा, और यूपीएचजीएस तो थक्काड़े से चल ही रहा है। और आने वाली एपीओ और जे के लिए हमारी एक अधिवक्ता बहन है, उसने आज फ़ोन किया मुझे, गोंडा से हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं कभी कभी। मैं उनको स्पेशली सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, अधीर नहीं होते, मेहनत करते हैं। हर चीज़ का अंत है। कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर परेशान कर रही है तो मन में भाव लाइए, शायद इसके अंत का समय आ गया है, इससे आप सरवाइव कर ले जाएंगे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को प्यार भरा जय सिया राम बोलते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः मिलने के पक्के वादे के साथ शुभ रात्रि कहता हूँ। सत्यमेव जयते। सभी अधिवक्ता साथियों को प्यार भरा नमस्कार।